सभी वैष्णवों को प्रणाम। बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। पूर्व पाठ में हम लोग विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा रुद्र ईश्वर हो सकता है, परमेश्वर्य नहीं है। जो परमात्मा श्री कृष्ण नारायण विष्णु है, वही परमेश्वर ईश्वर है। उसी में हम लोग बहुत सारे प्रमाण दे करके सिद्धि कर रहे थे कि परमात्मा ही परमेश्वर ईश्वर है, बाकी ब्रह्मा और रुद्र उनके अधीन है। सर्वथा युद्ध में भी दिखाया और भागवत में भी दिखाया, महाभारत में दिखाया, विष्णु पुराण में भी दिखाया। ऐसे ही और एक वाक्य दिखा रहे हैं महाभारत के प्रमाण दे करके। दुर्जय त्रिपुर हेतुका पन्नि निस्तारो हरि हेतुक स्मर्यते भारते। महाभारत में महाभारत में बताया है दुर्जय त्रिपुर हेतु। दुर्जय त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी और दुर्जय जो असुर था उनकी युद्ध में भी वहां हरि हेतु को, हरि को कारण मान करके स्मरण किया है, ये दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विष्णुरात्मा भगवतो भवरयामित तेजस भवस्यामित तेजस तस्मानुद्ध नुर या संस्पर्श सविशेष महेश्वर। क्या कह रहे हैं? कह रहे भगवत भवस्य अमित तेजसः भगवतः विष्णुरात्मा। बोले भवस्य संसार का जो आत्मा है, कौन है कि अमित तेजस भगवत विष्णु। भवस्य मतलब संसार का जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? बोले क्या है? अमित तेजस, जिसका तेज है अमित, जिसका अपरिमित तेज है, जिसका तेज माप परिमाप नहीं कर सकते, इतना तेज है। इसलिए कहा है कोटि सूर्य समप्रभ। सो कोटि अनंत कोटि सूर्य की समान उनकी प्रभा है, ऐसे उनकी तेज है। ऐसे भगवान विष्णु जगत के आत्मा, भवस्य जगत के आत्मा। तस्मात् कौन लिखते थे? क्या है? धनुर्जय। तस्मात् अनुर्धु ऊर्ध्वनुर्जास, ऊर्ध्वनुर्जा संस्पर्श। तस्मात् इसलिए उनको ऊर्ध्वनुर्जा, ऊर्ध्व है ना, धनु धनुर्जा, धनुर्जा धनुर्जा संस्पर्श। धनु धनुष धनुर्जा मतलब धनु का जो ईश होता है, रस्सी होता है, उसके संस्पर्श से स महेश्वर विषय है। वो महेश्वर क्या किए? विषय युद्ध में जीत लिए। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान जब उस धनुष में हाथ रख लिए, ऊर्जा अपने तेज को उसमें डाल दिया, तब जाके क्या हुआ? वो धनु बलवान हुआ। तो महेश्वर की धनु में भी भगवान का ऊर्जा मतलब शक्ति है। ठीक है, देखिए टीका में लिख रहे हैं, कह रहे हरे परमेश्वर। वो पुस्तक नहीं आ रहा है क्या आज? ठीक, कह रहे हरे पारमेश्वर्यम प्रमाणांतरेण दर्शयति। हरि के जो परमेश्वर्य है उसको प्रमाणांतर से दिखा रहे हैं। दुर्जयति, दुर्जय त्रिपुरा राक्षस हेतुक
विपत्ति सकाशात् हरस्य हरे हेतुक निस्तार हरिकर्तृक रक्षा महाभारते स्मर्यते। महाभारत में स्मरण किया गया है। दुर्जय दुर्जय और त्रिपुर राक्षस हेतु को विपत्ति सकाशात, जो दुर्जया और त्रिपुरा सुंदरी के युद्ध हुआ था उसमें क्या कह रहे हैं, विपत्ति सकाशात, उस विपत्ति से रक्षा पाने के लिए हरस्य हरस्य महेश्वर क्या है, रुद्रस्य हरि हेतु का निस्तार, हरि भगवान के कारण ही उनका निस्तार हुआ, उसको दिखा रहे। बोले हरि कर्तृक रक्षा महाभारत, हरि से किया हुआ रक्षा महाभारत में दिखाया गया है। अमित तेजस अप्रमेय तेज संपन्नस्य भगवत, बोले अप्रमेय, अप्रमेय जिसको प्रमेय नहीं कर सकते, जिसको नहीं दिखा सकते, ये है, इतना है, ऐसे अप्रमेय अगणित तेज संपन्न जो भगवान है, भवस्य शंकरस्य विष्णु आत्मा स्वरूप, भव शंकर है, उनकी आत्मा क्या है, आत्मस्वरूप विष्णु। अतः तस्मात् हेतु धनुर्जाया संस्पर्शे स महेश्वर विषय है। इसलिए जब उनकी धनुर्जा धनु जाया, तो धनु है, उनका संस्पर्श से क्या हुआ, उन महेश्वर विषय है, महेश्वर उसमें क्या हुए, असुर से युद्ध जीते थे। तो क्या हुआ, इससे भी स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि भगवान के इच्छा से, भगवान के शक्ति से, भगवान की ऊर्जा शक्ति से महेश्वर शक्तिवान होकर के युद्ध में धनु चलाया था। इससे स्पष्ट होता है जो परमेश्वर्य किसमें है, हरि में है, ईश्वर में है, रुद्र ब्रह्म रुद्रादि में नहीं है। तो रुद्र को यहाँ दिखाया कि रुद्र में इतना सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य, उसमें जो सामर्थ्य वो किसका है, हरि का है, ईश्वर का है। आगे कह रहे हैं विष्णु धर्मे च त्रिपुरम जग्नुस पूर्वम ब्रह्मणा विष्णु पंजरम शंकरस्य कुरुश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम इति। कह रहे महाभारत विष्णु धर्मोत्तर पुराण, महाभारत का ही जो विष्णु धर्मोत्तर अंश है उसमें कहा है, क्या कहा है, त्रिपुरम जघ्नुसः पूर्वम, पूर्वम पहले, त्रिपुरम जघ्नुस, त्रिपुरा ने क्या किया, विजय करने के लिए निकला, तब क्या हुआ, बोले ब्रह्मणा विष्णु पंजरम शंकरस्य कुरु श्रेष्ठ। तो क्या हुआ, बोले ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु पंजरम, विष्णु पंजर जो है एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र में भी शंकरस्य कुरु श्रेष्ठ, शंकर से क्या है, हे श्रेष्ठ, शंकरस्य रक्षा कुरु, कुरुश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम, कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ शंकरस्य रक्षणाय निरूपितम। वहां लिखा हुआ है कि शंकरस्य रक्षणाय, शंकर की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। तो इससे यहाँ भी स्पष्ट होता है कि शंकर जो है भगवान के द्वारा रक्षित है। तो इससे भी स्पष्ट हुआ कि भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान में ही ईश्वरत्व परमेश्वर्य है। अब और कह रहे हैं जृंभणास्त्रेण बाण बाण युद्धा आपतितो रक्षित स्मर्यते वैष्णवे। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है जिम्भणास्त्र, जिम्भण मतलब जमाई लेने वाला जो अस्त्र है, वो अस्त्र जिसको जहां चला दिया जाए वो केवल जमाई लेता रहेगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, आलस्य चढ़ जाएगा। जिम्भणास्त्र से क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति को आलस्य चढ़ जाएगा, युद्ध और नहीं कर पाएगा। उस अस्त्र से क्या है, जिम्नास्त्र बाण युद्धा आपत्ति, तो उसमें जब उसमें क्या हुआ, युद्ध में बाण चलाया, तब उसमें हुए क्या हुआ, उससे क्या हुआ, भगवान ने ही रक्षित रक्षा किए, ऐसा महाभारत में विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। और क्या कह रहे हैं, उसी को प्रमाण दे रहे, जिम्रास्त्रेण गोविंद जिम्भयामास शंकरम ततः प्रणेषु धृतेया
प्रथमा प्रमथाश्च समन्तत जिह्वाभिभूतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत् न ससाक तथा युद्धम कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणा। विष्णु पुराण में लिखा है, क्या लिखा है? बोले शंकरम जिम्भरास्त्रेण जिम्भयामास। बोले शंकर जो है, रुद्र भगवान है, जिम्भणास्त्रेण जिम्भयामास, जिम्भरास्त्र जब उनके ऊपर चलाया, कौन? त्रिपुरा क्या है, क्या असुर था उनका? दुर्जय नामक असुर जब चलाया, तब भगवान देते रहे। तो उस जमाए से निकलने के लिए क्या किया? भगवान गोविंद अतः प्रणेशु। उसके बाद भगवान गोविंद क्या किया? उनको प्रणाम किया। और दैत्या समन्तत प्रथमाश्च, और दैत्यों को प्रमथ, जो उनमें मथित हो गए, मतलब उसमें लिप्त हो गए थे, उसमें समन्तत भगवान विष्णु ने ही, गोविंद ने उनको उनसे निकाला। तब क्या किए? बोले जिह्वा विभूतस्तु रथोपस्थोपाविशत। जो हरो हर शंकर जो है, क्या किए? जिम्भा अभिभूतस्तु, जिम्मण अस्त्र से अभिभूत होकर के रथोपस्थ अभिशत, रथ के ऊपर बैठ गए। जमाइल आलस्य चढ़ गया शरीर में, जैसे आलस्य चढ़ा, और क्या हुए? युद्ध नहीं कर पाए, रथ के ऊपर बैठ के जमाई हा हा करते रहे। तब क्या किए? बोले तदा कृष्णेन अक्लिष्ट कर्मणा, तदा यदा न युद्धुम ससाक, जब युद्ध नहीं कर पाए, तदा कृष्णेन क्लिष्ट कर्मणा, तो अक्लिष्ट कर्मणा, ये जो अनायास छोटा सा कार्य था, वो शंकर के द्वारा नहीं हो रहा था, तो क्या हो गया? उसमें युद्ध न ससाक, नहीं कर पा रहे थे, तो कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा वो निवृत्त हुए। तो इससे क्या हुआ? कृष्ण ही उस भगवान गोविंद श्री कृष्ण शंकर से, हर से बड़ा है, इस और परमेश्वर है, उनमें ही सामर्थ्य, उनकी सामर्थ्य से ही ये शक्तिमान होते हैं। और रामायण में भी परशुराम युक्ति, रामायण में भी परशुराम जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में, हुंकारेण महाबाहु विस्मितोऽथो त्रिलोचन श्रीम्भीतं तद्धनुदृष्ट्या सैवं विष्णु पराक्रमै अधिकं मे निरे विष्णु देवा सरसी गणास्तदा नरस, और लिखे, नर सखेन नारायणेन सह युध्यमानस्तेन संजिहीर्षितो ब्रह्मणा प्रबोधित प्रपत्या तेन संरक्षितो स्मर्यते भारते। अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रामायण में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अरे हुंकार है महाबाहु त्रिलोचनो, अथ त्रिलोचन हुंकारेण विस्मित। त्रिलोचन, तीन लोचन वाले रुद्र हुंकारेण, हुंकार से क्या हुए? विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए। हुंकार जब करने लगे, तब क्या आश्चर्य हो गए? तब क्या किए? बोले तद हनु दृष्टवा, हनु मतलब मुख को, ये भाग को देख करके बोले क्या हुए? विषैव विष्णु पराक्रमे जिम्भितम, विष्णु पराक्रम से क्या हो गए? जिम्भित हो गए, आलस्य को प्राप्त हो गए, डर गए। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हुए? डर गए और स्तंभित हो गए हुंकार से। तब क्या हुआ? तब कह रहे हैं परशुराम कि सरसी गणा तदा, ऋषि गणा, ऋषि गणा मतलब ऋषियों के साथ, ऋषिगण के साथ, देवाः विष्णु अधिकम में निरे, तब मैं ऋषिगणों के साथ क्या हुआ? विष्णु को अधिक मानता हूं, मैं नीरे, अधिक माना था। तो इनकी टीका कर ले, आगे साथ में करके टीका करते हैं, चलिए। और क्या कह रहे हैं? नरसखेन नारायणेन सह युध्यमान तेन संजिहीर्षितो,
ब्रह्मणा प्रबोधित प्रपत्या तेन संरक्षित। और नरसखेन नारायणेन सह, बोले नरसखा अर्जुन और नारायण के साथ युद्ध तेन युद्धमान, जब उनका युद्ध हुआ तब संजय हर्षि तो ब्रह्मणा प्रबोधित, तो हर्ष होकर के संजय हर्ष, अधिक हर्ष को प्राप्त हुए ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रबोधित, प्रबोधित हुए, ज्ञान हुआ। तब क्या हुआ? तेन प्रपत्या, प्रपत्या प्रपत्ति भक्ति के द्वारा, बोले संरक्षित, भक्ति के द्वारा वो संरक्षित हुए थे, ऐसा महाभारत में लिखा है। टीका में जाके और स्पष्ट करेंगे इसमें कहाँ कैसे हुआ था। और आगे क्या कह रहे हैं? बोले प्रसाद यामास भवो देवम नारायणम प्रभुम शरणम च जगमाद्यम वरेण्यम वरदम हरिम इत्यादि ना। अब और क्या कह रहे हैं? बोले भवो, भव शंकर, नारायणम देवम, नारायणम प्रभुम प्रसादयामास, तब वो नारायणम देवम नारायणम प्रभुम, जो देव है, प्रभु नारायण है, उनको प्रसादयामास, कृपा प्राप्त करके क्या किए? आद्यम शरण्यम हरिम वरदम वरेण्यम जगम, जो जगत के क्या किए? हरिम, जगत के जो आद्य, वरेण्यम वर, क्या है? श्रेष्ठ पुरुष, वरदम वर देने वाला पुरुष, हरिम शरणम, हरि के शरण में जगाम, जगमाद्य कर दिया, जगाम, हरि के शरण में गे। तब क्या क्या इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई परेशानी होता है तब सब क्या करते हैं? हरि के शरण में ही जाते हैं। इससे भी प्रमाणित होता है हरि ही इन सबसे श्रेष्ठ है, इनके सबके आराध्य है, और इनके सबके परमेश्वरी है, परमेश्वर है, इसलिए ये सब ईश्वर हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं है। ननु करके जो शंका उठाया था उसी के ही उत्तर में इतना बात कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं अच्युतानंद गोविंद मन्यु मान्यु शुभम परम ओम नमो संपुटीकृत्य जपन बीसोधर रह। अब क्या किए? जब भगवान शंकर जब विष को धारण किए तब क्या किया? ओम नमो, ओम को, ओम नमो को संपुटित करके अच्युतानंद गोविंद मंतुम मंत्रम अनुष्ठुवम, अनुष्ठुव छंद में जो परम श्रेष्ठ मंत्र है अच्युतानंद गोविंद, ओम अच्युतानंद गोविंद, ये मंत्र को पढ़ते हुए क्या है? जप करते हुए हर विष धर, हरि, हर ने, शंकर ने विष को गले में धारण किया। तो इससे भी स्पष्ट होता है वो भी इन्हीं के ही आश्रित है। अब टीका चलते हैं, कह रहे हैं महाभारतस्य विष्णु धर्मे, पूर्व टीका चल रहा है, महाभारतस्य विष्णु धर्मे च पूर्वम प्राचीन काले, महाभारत में विष्णु धर्म उत्तर में कहा है कि पूर्वम प्राचीन काले, प्राचीन पूर्व में, प्राचीन काल में त्रिपुरा जघ्नुष, त्रिपुरा के साथ में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तब त्रिपुरांतकस्य शंकरस्य, त्रिपुरा को मारने वाले शंकर, जो शंकरस्य रक्षा निमित्तम ब्रह्मणा विष्णु पंजरम, विष्णु पंजराक्ष स्तोत्रम निर्मितम, ब्रह्मा जी ने विष्णु पंजर नामक स्तोत्र की रचना किए। तो क्या हुआ? ब्रह्मा और रुद्र दोनों से विष्णु श्रेष्ठ है, ये बात भी दिखाया कि ब्रह्मा जी ने क्या किया? शंकर को जब आपत्ति पड़ा, विपत्ति पड़ा, तब क्या हुआ? विष्णु पंजर स्तोत्र, विष्णु भगवान के जो पंजर स्तोत्र को रचना करके उनको स्तुति किया, तब भगवान आकर के उनको उसमें से बचाए। आगे लिख रहे जिम्भणास्त्रेण शास्त्र शस्त्र विशेषेण पतित, जिम्भणास्त्र नामक शस्त्र से क्या हुए? पतित हुए, आक्रांत हुए। तब क्या कहे? आक्रांत शंकर हरिकर्तृक रक्षित इति विष्णु पुराणे तमस्ति, शंकर ने हरि के द्वारा रक्षा प्राप्त हुए, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। तथा च
जिह्मणास्त्रेण हरस्य भीतत्वं सूचयति। और जिह्मणास्त्र को देख करके हर भगवान जो शंकर है भीतमस्ति, डर गए थे। क्या हुआ? जिह्मणास्त्रेण अक्लिष्ट कर्मणा अविद्या अस्मितादि पंच क्लेश रहितान रहितान रहिताम रहिता जान कर्तुम शीलम अस्य इति अक्लिष्ट कर्मणा तेन संक्लेश मात्रेण सर्वकर्ता कृष्णेन अभिभूत पराहत शंकर इति भाव। कह रहे हैं जो अक्लिष्ट कर्म मतलब अविद्यादि जो क्लिष्ट अक्लिष्ट बताया है योग सूत्र में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अविद्या अस्मिता राग द्वेष इस प्रकार 5 बताया है। वो 5 क्या है? क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार है। यहाँ जो अक्लिष्ट अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि जो है ये पंच क्लेश है, उससे जो रहित है, जो अक्लिष्ट कर्म है उससे रहित जो अक्लिष्ट कर्म है मतलब अनायास जो हो जाता है, ऐसे कर्म को जान करके कर्तुम शीलम अस्य जो ऐसा कर लेता था, जिसका स्वभाव है ऐसे अक्लिष्ट कर्मा, तेन संकल्प मात्रेण सर्वकर्ता कृष्णेन अभिहित, जो संकल्प मात्र ये हो जाए ऐसा जो संकल्प कर सकते हैं, इसमें ऐसा सामर्थ्य किसमें था? भगवान श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण न अभिभूत, श्री कृष्ण से क्या हुआ? वज्रमणास्त्र से अभिभूत हुए, उससे उभरे और अभिभूत पराहत शंकर इति भाव, शंकर ने उसमें वो पराहित हो गए। उससे निकलने के लिए भगवान के ही आश्रय जाते हैं। आगे लिख रहे हैं रामायणे श्री रामायणे भगवतः परशुरामस्य भार्गवस्य उक्ति। भार्गव ऋषि के ऊपर परशुराम जी ने कहा, क्या कहा? बोले हुंकारेण युद्धे आह्वान मात्रेण महाबाहु शंकर स्तंभित। हुंकार करके जब परशुराम ने क्या किया? आह्वान किया युद्ध में, तब शंकर क्या हुए? स्तंभीभूत हो गए, स्तब्ध हो गए और कुछ नहीं कर पाए, हुंकार से स्तंभित हो गए। तो भग्नम विखंडितम शैव धनु दृष्ट्वा, तब क्या हुआ? शिव के जी के जो धनु को जब विखंडित होकर के तोड़ते उड़ते हुए देखा, देवाहा विष्णुम शंकर सकाशात अधिकम श्रेष्ठम मेनिरे, तब देवताओं ने शंकर से विष्णु को अधिक माना सीता स्वयंवर में। बोले नरसखेन नारायणेन उद्यमानम शिवम संजिहृषितो सहर्तुमिस्सा जिहृषा। कहते नरसखेन नारायणेन, नर के सखा अर्जुन और नारायण के द्वारा युद्धमानम शिवम संजिहृषो, शिव ने जब संजिहृषो मतलब संहितुम इच्छा, संहार करने की इच्छा किया, तब मन में जिहिर्षा इच्छा हुआ, तेन उससे श्री रामायणे भगवत परशुरामस्य, फिर से दे दिया, तेन ईशित संजिहृषित नारायण ब्रह्मणा प्रत्योपोधित, तब क्या हुए? नारायण के द्वारा ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी को प्रत्योबोधित ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान किया? संप्रार्थित सन रुद्र प्रपत्या तत्शरणागत्या, तब जब संप्रार्थित किए ब्रह्मा जी ने विष्णु पंजर स्तोत्र के द्वारा क्या किए? प्रार्थना किए, तब क्या हुए? रुद्र प्रपत्या, रुद्र ने तत्शरणागत, भगवान के शरणागत गए, तेने व विष्णु ना रक्षित, तब उसी से विष्णु भगवान ने उनकी शिव शंकर जी के रक्षा किए। इति स्मर्यते भारते, इसी प्रकार महाभारत में ऐसा लिखा गया है स्मृति शास्त्र में। बोले भवः शिवः नारायणं प्रभुं भगवंतं प्रसादयामास प्रसन्नं कारयामास, विष्णु स्पंजर स्तोत्र के द्वारा शंकर ने नारायण प्रभु भगवान को प्रसाद किया, प्रसन्न करवाया। प्रसन्न करने के बाद क्या हुआ? तथा च वरेण्यम श्रेष्ठम वंदनीयम, तथा तब वरेण्यम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ जो वंदनीय है, वरदम अभयप्रदम हरिम शरणम जगाम, तब हरि के शरण में गया। कौन गए? कौन? शंकर। तब रुद्र सकाशात हरे
पारतंत्र्यम पुनः प्रदर्शयति। तब रुद्र से क्या हुआ, हरि का पारतंत्र जो है, भिन्न है, उसको दिखाया। आया ये 25 नंबर पेज में, आगे चलिए। और टीका चल रहा है, और नीचे चलिए, थोड़ा सा और नीचे, बस बस। तब क्या कह रहे हैं, रुद्र सकाशात् हरे प्रदर्शयति, अर्थात सागर मंथन समय, सागर मंथन के समय में तत्कीर्तनात् विष्णु संकीर्तनात्, तब विष्णु संकीर्तनात् कालकूट निरिस्तरश्च विष प्रभावात् परित्राणं च हरस्य इति। तब जब ये विष्णु पंजर स्तोत्र पाठ किए, उस समय भी, किस समय, जब समुद्र मंथन समय में, तब भी वो उसी में ही भगवान के संकीर्तन से ही कालकूट से निस्तार हुए। विष के प्रभाव से, कालकूट जो विष था, उसके विष के प्रभाव से परित्राण हुए, तो वो सीमित होकर के रह गया। अब कह रहे हो क्या किए थे, जब किए थे उस समय, बोले ओम नमो संपुटीकृत्य, ओम नमः संपुट करके प्रणव को क्या है, विनियोज्य हरः विषधरो क्षीरसागरात् उत्थित, हरि जो हर शंकर भव क्षीर सागर से उत्थितस्य कालकूटस्य धारणकर्ता इति। तब वो अच्युत, क्या मंत्र किया था, बोले अच्युत, क्या है, अच्युतानंत गोविंद, ये मंत्र, ओम नमो अच्युतानंद गोविंद, ओम नमो अच्युतानंद गोविंद से संपटी करके उनको जप किया था। जब से वो हुए थे, तो अत्र अच्युत नास्ति इति च्युत, नास्ति च्युत इति अच्युत, क्षय अस्य अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते करके गीता में लिखा है कि जिसका कभी च्युत नहीं होता है, मतलब अक्षर नहीं होता है, वो अक्षर है, ऐसे अच्युत है। और अनंत, बोले नास्ति अंत, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, कैसे है, बोले अंतिमम शेष पर्यायम यस्य, बोले अंतिम मतलब शेष तक जो रहता है, जब किसी का कभी अंत ही नहीं होता है, ऐसे अनंत। तम गोविंदम गाम धेनुम पृथ्वीम श्रुतिम च बिंदति, बोले गाम बिंदति इति गोविंद, गाम मतलब धेनु, और पृथ्वी, और गाम पृथ्वीम बिंदति इति गोविंद, श्रुतिम बिंदति इति गोविंद इति, गाम बिंदति मतलब प्राप्नति, पालयति इति, गाम पालयति इति गोविंद, जो गाय को पालन करते हैं वो गोविंद, वे गोविंद है। जो पृथ्वी को पालन करते हैं वे गोविंद है। जो श्रुति को पालन करते हैं वे गोविंद है। इस प्रकार गोविंद नाम आनंदयति पालयति चेति तम गोविंदमिति भाव, जो आनंद के साथ पालन करते हैं उनको नाम गोविंद है। मंत्रोयम अनुष्टुप छंद पर, ये मंत्र कैसा है, अनुष्टुप छंद पर है। इस प्रकार मंत्र को जप करते हुए भगवान शंकर ने कालकूट विष को धारण किया था। आगे चलिए। हाँ। कह रहे सर्वेश्वरात् अन्ये तु सर्वे ब्रह्मादय प्रलयते प्रलये विनश्यन्ति इति मंतव्यम। कह रहे सर्वेश्वरात्, भगवान सर्वेश्वर से, अन्ये तु सर्वे ब्रह्मादय प्रलये विनश्यन्ति, भगवान के सर्वेश्वर को छोड़ के, भगवान को छोड़ करके ब्रह्मादि सब लोग क्या करते हैं, प्रलय में क्या हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा मंतव्य में ऐसा मानना चाहिए, सिद्धांत कर दिए। पहले परमेश्वर को श्रेष्ठ बताया, ईश्वर श्री कृष्ण गोविंद है, परमेश्वर है, ये बात बताया। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा ईश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ करके बाकी ब्रह्मा पर्यंत सब क्या है, प्रलय में, महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तब कह रहे एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशान इत्यादि श्रवणात्। महानारायण उपनिषद में कहा है एको हवै नारायण, नारायण एक है, उन्हीं से ही सब सृष्टि है। इसलिए प्रलयांतर में न ब्रह्मा न ईशान, न ब्रह्मा रहते हैं न ईशान रहते, ईश आदि
रहते, कोई भी नहीं रहता। इस श्रवण से क्या होता है, स्पष्ट होता है, प्रलय अंतर में केवल नारायण हवै आसीत। कह रहे हैं, ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे भूते चराचरे आभूत संप्लवे प्राप्ते प्रलीने प्रकृतो महान् एको तिष्ठति सर्वात्मा सतु नारायण प्रभु इति। कह रहे, ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे चराचरे भूते अपि प्रलयनेषु नष्टे, ब्रह्मादि से लेकर के चराचर भूत पर्यंत प्रलय में सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आभूत संप्लवे प्राप्ते, जब सगल भूत संप्लव हो जाता है, नष्ट हो जाता है, प्राप्ते प्रकृतो महान प्रलीने, और प्रकृति क्या होती है, महान महतत्व में प्रलीन हो जाती है। और एको तिष्ठति सर्वात्मा, वो एक ही रह जाता है, उसमें सब क्या हो जाता है, ये अंतर्भूत हो जाते हैं। वो क्या है, सब नारायण प्रभु इति, वही नारायण प्रभु नारायण है, जो प्रलय के अंतर काल में भी रहते हैं। और क्या लिख रहे हैं, ब्रह्मा शंभु तथैवार्क चंद्रमास शतक्रतु एवमद्या तथैवान्ये युक्ता वैष्णव तेजसा जगत कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा बीते बीते ज सर्जते सर्वे पंचत्वमुपयान्ति वै। ये विष्णु धर्मात्म में लिखा है। क्या कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा, शंभु मतलब शंकर, तथैव उसी प्रकार, अर्क मतलब सूर्य, चंद्र, शतक्रतु इंद्र, और एवं आदि तथैव अन्य युक्ता, सब क्या हो जाते हैं, वैष्णव तेज, विष्णु की तेज में क्या हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। और जगत कार्यावसाने, जब जगत की कार्यावसान, जगत की सृष्टि करने की का समय आता है, तब विष्णु तेजसा वियुज्यन्ते, विष्णु के तेज से क्या हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। और एते सर्वे पंचत्वम उपयान्ति, अब क्या करते हैं, पंच महाभूत को उत्पत्ति करते हैं, अपने अपने तेज से ये सब पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है। देखिए इसकी टीका, नीचे चलिए, बस कह रहे हैं, ब्रह्मादिनां प्रलये विनश्य वत्वं दर्शयति, ब्रह्मादि जो प्रलय में विनष्ट हो जाते हैं वो दिखा रहे हैं। सर्वेश्वराद अन्य इति, बोले सर्वेश्वराद अन्य परमेश्वर विष्णु सकाशात भिन्ना सर्वे ब्रह्मादयः, बोले सर्वेश्वराद अन्य करें तो तात्पर्य क्या है, परमेश्वर विष्णु सकाशात, उनसे, परमेश्वर विष्णु से भिन्न जो कोई है, कौन कौन है, सर्वे ब्रह्मादयो देवा प्रलय सृष्टियंत काले विनश्यन्ति विनाशम प्राप्नुवन्ति, सृष्टि के अंत काल में सब विनाश को प्राप्त होते हैं। तो कौन रह जाता है, बोले एको हवै नारायण, वो एक ही नारायण ही रह जाते हैं। इत्यत्र सृष्टे प्रागेव केवलस्य विष्णु स्थिति वर्तते इति दर्शयति, कह रहे इससे क्या होता, स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि से पहले केवल विष्णु का ही स्थिति है, ऐसा दर्श्यते, ऐसा दिखा जाता है। न ब्रह्मण न भी रुद्रस्य स्थिति, न ब्रह्मा जी का न रुद्र की स्थिति है। पुनः स्मृति प्रमाणेन ब्रह्मादि नाम नश्यत्व दर्शयति, पुनः स्मृति प्रमाण से, पहले श्रुति दिखाया, अब स्मृति पुराण आदि के प्रमाण से दिखा रहे हैं। बोले चराचरे लोके नष्टे, चराचर लोक जब नष्ट हो जाता है, स्थावर जंगमे विनाशे सति, जब स्थावर और जंगम विनाश हो जाता है, तदा तब तदानीम आहुत संप्लवे नाम भूत प्रलय काले अखिले कार्ये स्व कारणे विलये सति। आहुत संप्लव क्या है, बोले भूत प्रलय काले, भूत जो पंच महाभूतादि प्रलय हो जाते हैं, उस समय अखिल कार्य स्व कारणे, अखिल कार्य जो घटपट आदि जितना भी कार्य है, सब क्या हो जाते हैं, अपने अपने कारण में विलय हो जाता है। अर्थात जलस्य तदा रसे विलय, पंच महाभूतानां लय, पंच तन्मात्रेषु पंच तन्मात्राणां लय अहंकारे, अहंकारस्य लय महत्तत्वे, महत्तत्वस्य लय प्रकृतौ, प्रकृतिस्य लय परमात्मने। इस प्रकार जैसे क्रम से सृष्टि हुआ था, उसी क्रम से प्रलय हो जाता है, उल्टा क्रम से। तदा भूत संप्लवे, जब भूत संप्लव होता है तो एक तिष्ठति परमात्मा परम ब्रह्म, जब भूत संप्लवित हो जाता है, जब नष्ट हो जाता है पंचमहाभूत आदि,
सब एक नारायण परमात्मा परम ब्रह्म ही तिष्ठति। स एव परमात्मा अखिल कारण स्वरूप नारायण। वो जो परमात्मा अखिल कारण स्वरूप नारायण श्री कृष्ण है। ब्रह्मा रुद्र सूर्य चंद्र चंद्र शतक्रतु प्रभृतय देवा वैष्णव तेजसा विष्णु प्रभावेण समन्विता प्रभाविता। कहते ब्रह्मा रुद्र सूर्य चंद्र शतक्रतु प्रभृति से जितना भी और सब है, जितना भी देवता आदि है, इंद्र से लेकर के इंद्र चंद्र वरुण अग्नि सब कोई जो है देवता आदि है, सब क्या हो जाते हैं? विष्णु तेजसा, भगवान विष्णु के तेज से शक्ति स्वरूप में क्या हो जाता है? प्रभावित, क्या समन्वित हो जाते हैं, मतलब प्रभावित हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। और विष्णु धर्म में लिखा है च ते देवा यदा बीतेजसः, विष्णु तेजसा विच्छिन्ना, जब वो विष्णु तेज से विच्छिन्न होते निकलते हैं, तब तदा पंचत्वम उपयांति, तब पंचत्व को प्राप्त करते हैं। और विनश्यति इति भाव, तब विनश्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भाव है। आगे कह रहे हैं प्रकृति, चलिए दूसरे पेज में। चलिए और थोड़ा और चलिए आगे थोड़े। हाँ, आगे कह रही है प्रकृति माया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी पुरुष चाप्युभावेतो लीयते परमात्मने परमात्मा च सर्वेशा माधार पुरुष पर स विष्णुनामवपूपे सर्वेषु वेदांतेषु च गीयते। और लिख रहे विष्णु धर्म वैष्णव विष्णु पुराण में बोले प्रकृति माया ख्याता, बोले प्रकृति जो है माया नाम से आख्यात है, वो व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, वो कैसी है? व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति माया नाम से जो ख्यात है, स हाँ, पुरुष च अप्युभाव एतो लियते परमात्मा ने, वो सब क्या होते हैं? पुरुष में, परमात्मा ने पुरुषे च अप्यु क्या है? अपि उभा उभौ एते लीयते। ये जो व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति दोनों परमात्मा ने जो पुरुष है, परमात्मा पुरुष है, उसमें क्या हो जाता है? लीयते, लीन हो जाता है, मतलब उसमें प्रविष्ट हो जाता है। और परमात्मा च सर्वेषाम आधार, पुरुषः परपुरुषः परमात्मा परम सर्वेषाम आधार, सबके आधारभूत है। स विष्णु नामा सर्वेषु वेदांतेषु च गीयते, उनको सब सकल वेदांतों में विष्णु नाम से कहा गया है। विष्णु नारायण सब एक ही है, वो कृष्ण, ये सब पर्यायवाची शब्द है। नष्टे लोके दीपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन याते भवान एक शिष्यते शेष संज्ञ। ये श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है। तथा च हरि हेतुक, दूसरे पेज में जी, हाँ, तथा च हरि हेतुक उत्पत्त्यादि विद्यादि विद्यादिनाम अनिश्वरत्वम निर्बाध सिद्धम। अब क्या कह रहे हैं? सार 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 बात कह दिए। तथा ऐसे ही हरि हेतुक, हरि के कारण उत्पत्त्यादि भी, उत्पत्ति प्रलय आदि जो है, विद्यादि नाम इस विद्यादि नाम अनिश्वरत्वम निर्बाध सिद्धम, विधि ब्रह्मादि ब्रह्मा रुद्रादि जो है ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ये सिद्ध हो गया। टीका चलिए पूर्व पेज में। बस अब कह रहे प्रकृते पुरुषस्यापि परमात्मनि प्रलीनत्वं स्पष्टीकरोति। प्रकृति और जो पुरुष है, सांख्यवादी का, सांख्यवादी का जो प्रकृति और पुरुष करके जीवात्मा को लिया है, ये प्रकृति और पुरुष दोनों है परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रकृति रीति बोले व्यक्ता अव्यक्त स्वरूपाणी महदादिनी त्रयी विंशति संख्यकानि व्यक्त तत्वानि और अव्यक्त रूपा मूल प्रकृति च माया इति अभिहिता। सा प्रकृति पुरुषश्च उभौ परमात्मने परब्रह्मणे लीयते। कह रहे हैं ये व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप जो है महत आदि और
त्रयोविंशति संख्यकानि व्यक्त तत्व क्या है 23 जो व्यक्त तत्व है और अव्यक्त रूप मूल प्रकृति और जो पुरुष 25वां ये 25 तत्व जो प्रकृति के साथ ये 24 तत्व को माया नाम से अभिहिता सभी अभिहिता और सा प्रकृति वो जो प्रकृति है हाँ पुरुषश्च और प्रकृति और पुरुष जो है वो परमात्मने परब्रह्मणि लीयते उभय ही परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं प्रकृति और पुरुष तो स परमात्मा परम ब्रह्म सर्वेशम आधार वो परमात्मा सबका आधारभूत है प्रकृति और पुरुष दोनों का परमात्मा चैति तद ब्रह्म सर्वेशम चराचराणाम भुवनानाम आधार तद तद ब्रह्म वो जो ब्रह्म है नारायण है चर और अचर जो भुवन अखिला भुवन का आधार है आश्रयम अवलंबनम च और आश्रय स्वरूप में अवलंबन मतलब आश्रय करके रहता है और निराधारस्य जगत स्थिति असंभवात यदि निराधार हो जाए जगत को तो उसकी स्थिति ही नहीं रहेगी जगत का कोई आधार होगा तभी आश्रय करके वो रहता है तो परम ब्रह्म परमात्मा जगत का आधार स्वरूप है आश्रय स्वरूप है सच परमात्मा विष्णु इति वो परमात्मा कौन है विष्णु सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणेषु इतिहासेषु वेदांतेषु च गीयते कथ्यते इति भाव सकल शास्त्रों में वेद वेदांत पुराण इतिहास और सर्वत्र गाया गया है कि प्रकृति पुरुष विद्यमान है प्रमाणांतरेण दर्शयति प्रमाणांतर से और दिखा रहे हैं नष्टे लोके इति दीपरार्ध संख्याकानाम अवसराणाम अवसान समये बोले द्विपरार्ध संख्यक द्विपरार्ध जब समय बीत जाता है तब क्या होता है अवसान समय प्रलय काले संप्राप्त जब द्विपरार्ध बीत जाता है तब जब अवसान काल आता है प्रलय काल संप्राप्त प्राप्त होता है बोले महाभूते 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 स्वादिभूतम स्वादिभूतम महाभूत आदि जो भूत है गतेषु क्या हो जाता है प्राप्त होता है तब क्या होता है पृथ्व्यादि कार्याणाम कारणे लयेषु पृथ्वी आदि जो कार्य है क्या होता है अपने अपने स्व स्व कारण में लीन हो जाता है तो काल वेगेन महाकाल प्रभावेण व्यक्ते अव्यक्तम याते महाकाल के प्रभाव से जो व्यक्त है और अव्यक्त को प्राप्त होकर के अहंकारस्य व्यक्ते क्या है व्यक्ते तत्वे अहंकार स्वरूप जो व्यक्त है वो तत्व है उस तत्व में व्यक्तस्य महतत्वस्य व्यक्त जो महतत्व है वो क्या होता है उसका मतलब अव्यक्त व्यक्त महतत्व अव्यक्त में क्या हो जाता है लीन हो जाता है मतलब प्रकृति जब प्रलय हो जाता है तब क्या होता है ईश्वर में ही लीन हो जाता है तब सती परिणत्य प्रकृति परिणत्य सती जब प्रकृति में लीन हो जाता है प्रकृति जब प्रलय प्रलय हो जाता है तब क्या हो जाता है भगवान एक एव सत तब आप एक ही रह जाते हैं अद्वितीय शेष संज्ञा अद्वितीय होकर के शेष संज्ञा में आप ही रह जाते हैं पुरुषो शिष्यते अवशिष्यते पुरुष ही पुरुष रूप से परमात्मा स्वरूप से आप ही रह जाते हैं इति श्रीमद् भागवते श्री कृष्णम प्रति देवकी स्तुति श्री कृष्ण के प्रति देवकी ने स्तुति करके कहा है तथा च
उसी प्रकार ही कह रहे हैं हरि हेतु को उत्पत्त्यादि भी हरि सकाता साथ उत्पत्त्यादि श्रवणात् हरि सकात से उत्पत्त्यादि श्रवण होता है। तो क्या कह रहे हैं विद्यादि नाम ब्रह्मा रुद्र प्रभृति नाम अनिश्वरत्व निर्बाध सिद्धम। तो विद्यादि ब्रह्मादि रुद्रादि ब्रह्मा रुद्रादि जो है अनिश्वरत्व अनिश्वर जो है निर्बाध कोई बिना बाधा की सिद्ध हो जाता है। बाधा रहित या विष्णु परमेश्वरम सिद्धति विष्णु परमेश्वर है ये सिद्ध हुआ। आगे लिख रहे हैं अतएव तद भक्ति तद भक्ति तैर अनुष्ठीयते उन्हीं की भक्ति के ऊपर अनुष्ठित करते हैं। ऊपर चलिए अब भगवान की भक्ति क्या है और उसकी भक्ति के अनुष्ठान कैसे करना चाहिए उसको बताने के लिए आगे प्रसंग चलाएंगे। उसको हम कल करते हैं क्योंकि प्रसंग प्रसंग बदल जाएगा तो फिर अगर फिर लंबा खींचेगा। अगले पाठ में संडे को रविवार के दिन हम क्या करेंगे अगले जो भक्ति का अनुष्ठान कैसे किया जाता है उसके ऊपर आगे विचार करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। राधे राधे सभी वैष्णवों को राधे राधे। राधे राधे। Yes.